सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होगे और अपने लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे होगे। तो गाइस आज हम आए हैं रॉक गार्डन में, जो कि चंडीगढ़ में है। ये गार्डन 40 एकड़ में बनाया गया है और यहाँ आपको बहुत सारी सुंदर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो गाइस आज मैं आपको इस गार्डन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए इसकी सारी स्पेशल चीज़ें दिखाऊंगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल वाटरफॉल, एक्वेरियम, झूले, डॉल म्यूजियम और आपको यहाँ पर हजारों लोग और जानवर नजर आएंगे जो कि पत्थर से बनाए गए हैं। तो गाइस व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देख कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये जगह कैसी लगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आपको रॉक गार्डन के बाहर पार्किंग की कोई फीस नहीं देनी होती, मगर अंदर जाने के लिए आपको 30 रुपए पर पर्सन की टिकट लेनी होती है। फिर आप जैसे टिकट दिखाकर अंदर की तरफ आते हैं तब आपको पत्थर के एक छोटे से दरवाजे में से अंदर की तरफ आना होता है और अंदर आते ही आपको पत्थर के कुछ टुकड़े रखे हुए दिखाई देते हैं जिनको अलग अलग शेप देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो दीवारें हैं आपको लग रहा होगा कि इस पे टाइलें लगा रखी हैं, बट ये टाइलें नहीं है, ये टूटी हुई प्लेटें और कटोरियां हैं जो पुराने जमाने में चौक और मिट्टी से बना करती थी। और यहाँ पर आपको बहुत ही पतली पतली गलियों में से निकलकर आगे आना होता है। वहां से आगे आने पर आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है और बाहर निकलने पर आपको कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं जो कि स्केच बनाते हैं। ये लोग 200 रुपए में पर पर्सन का स्केच बना देते हैं। और वहां से आगे आने पर आपको एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। उसके बाद आपको गुफा में से निकलते हुए आगे की तरफ आना होता है, जहां पे आगे आने पर आप पत्थरों पे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहां से आगे आने पर आपको एक और गुफा मिलती है जिसमें प्यार में पड़े अंधे आशिकों ने अपने नाम के साथ साथ अपने आशिक का नाम भी लिख दिया है। काश ये आशिक अपना नंबर भी लिख जाते तो हम इनके इस गुप्त रोग का इलाज करवा सकते। तो चलिए छोड़िए, इनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं और पतली गली से निकलते हुए आगे देखते हैं हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आगे आने पर आपको टूटी हुई प्लेटें और कटोरियाँ दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही अच्छे से दीवार के अंदर घुसा दी गई हैं, मतलब चिपकाई गई हैं या घुसा दी गई हैं पता नहीं, मगर अच्छे से लगा रखी है दीवार पे। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे को समझ में नहीं आई कि ये जो चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। और ऊपर आने पर हमें पता लगता है कि ये छोटी छोटी मिट्टी की कटोरियाँ हैं जिनको हम कुल्हड़ भी बोलते हैं, उनको जोड़ जोड़ के ये बनाया गया है। और यहाँ पे भी कुछ लोग अपना नाम लिख कर गए हुए हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। क्या बात है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हम गुफाओं में से निकलते हुए आगे ही आ रहे थे कि यहाँ पे देखिए गुफा के ऊपर ही किसी ने अपना नाम लिख दिया है, राहुल और शिवानी। क्या बात है भाई, नीचे लिखवा दूं, मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही करते रहोगे तो पूरी दुनिया पे एक दिन अपना नाम जरूर लिख दोगे तुम। और जब हम यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तब हमें यहाँ पे एक नकली कुआं देखने के लिए मिलता है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने एक एक रुपया डालकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा ली हैं। तो देरी ना करिए, यहाँ पे आइए और 1 रुपये में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाइए। और ख्वाहिशें पूरी हो गई हों तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और आगे आने पर हमें 2 रास्ते मिलते हैं, एक है एग्जिट की तरफ और एक है डॉल म्यूजियम की तरफ। तो हम डॉल म्यूजियम की तरफ बढ़ते हुए कुछ गुफाओं में से निकलते हुए आगे की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। आगे आते आते आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कुछ सीढ़ियाँ उतरते हैं और वहाँ से आगे आने पर आपको एक झील नज़र आती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पे नहाना और इस झील में कूदना मना है।
इस झील की हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें वैसे भी कोई नहीं कूदने वाला भाई। और आगे आने पर यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेडियम दिखाई देता है, जिसमें आपको पहले बैठाकर मूवी दिखाई जाती थी, जिसमें आपको रॉक गार्डन के बारे में सारी चीजें बताई जाती थी। तो चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से थोड़ी सी आगे आने पर हमें बहुत बड़ा एक एक्वेरियम दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी मछलियाँ रखी गई हैं। तो हमें अलग अलग इन मछलियों का नाम तो पता नहीं है, मगर ये देखने में बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी लग रही है। और वहाँ से आगे आने पर आपको कुछ फनी शीशे मिलते हैं, जिसमें आप अपने आप को लंबा, मोटा, छोटा, पतला ऐसे होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद वहां से बाहर आने पर आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया मिलता है, जिसमें आप अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले सकते हैं। वहां से थोड़ा आगे आने पर हमें यहाँ पे स्विंग वाला झूला मिलता है, जो कि हम बचपन में झूला करते थे। और इस झूले को झूलने के लिए मेरी वाइफ ने एक छोटे से मासूम बच्चे को हटा दिया और खुद झूला झूलने लगी। और वहां से झूला झूलने के बाद हम जब आगे आते हैं तो हमें रॉक गार्डन का सबसे अच्छा हिस्सा और सबसे मेन हिस्सा देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये है यहाँ का डॉल म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कठपुतलियाँ बनाई गई हैं अलग अलग काम करते हुए। जैसे कि ये इंसान अपनी बीवी को ऊंट पर बिठाकर आगे लेकर जा रहा है। ये इन कठपुतलियों का गांव है और यहाँ पर सारे लोग वही काम कर रहे हैं जो लोग गांव में काम किया करते हैं। जैसे कि ये औरतें यहाँ पर बैठकर गोबर के उपले दीवार पर लगा रही हैं और ये बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं और खेल रहे हैं। आगे यहाँ पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में बैठ के। यहाँ पे एक माँ अपने बच्चों से बातें करते हुए दिखाई गई है और एक औरत यहाँ पर कुछ काम कर रही है। आगे यहाँ पर एक औरत चूड़ियाँ बेच रही है और यहाँ एक पति अपनी पत्नी से बात कर रहा है। आगे आने पर यहाँ पर एक दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ है और यहाँ पे दो औरतें घर पर चक्की से आटा पीस रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कठपुतली की भैंसें भी बनाई हुई हैं। आगे आने पर यहाँ पर कुआं बनाया हुआ है और कुछ औरतें दिखाई हुई हैं जो घड़े में पानी भरकर लेकर जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बारात दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। एक दूल्हा अपनी घोड़ी पर बैठकर जा रहा है और उसके पीछे वो अपनी बीवी को डोली में लेके जा रहा है। और लड़की के पीछे बहुत सारे लोग बारात के साथ साथ चल रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ बैल दिखाए हैं जो कि खेत में हल चला रहे हैं। यहाँ पर एक साधु महाराज बिठा रखे हैं और उनके पीछे श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाया हुआ है। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा।
अब चलते हैं यहाँ के वॉशरूम्स में और देखते हैं यहाँ के वॉशरूम की कैसी हालत है। तो गाइस पब्लिक टॉयलेट के हिसाब से यहाँ पे वॉशरूम्स काफ़ी साफ़ हैं और यहाँ पे हर जगह स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। तो दूसरी बार आके कैसा लग रहा है? अच्छा। तो ये आंटी क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा कूड़े के लिए हैं और नीचे पड़ा हुआ है, देखो से उठा लो यार, क्या करते हैं लोग। और अब वापस जाते हुए हमें बहुत सारे लोग और जानवर दिखाई देते हैं जो कि पत्थर से बनाए हुए हैं। और गाइस एंड में यहाँ पर एक शिवलिंग और सांप भी बनाया हुआ है जो कि पत्थर से ही बने हुए हैं। उसके बाद बाहर आने पर आपको काफ़ी कुछ खाने के लिए मिलता है, जैसे कि शकरकंदी, आइसक्रीम और छोले कुलचे। तो गाइस ये था हमारा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का व्लॉग। आपको ये व्लॉग और ये जगह कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।